डॉक्टर इसी तरह साहब, जी। साइलेज कौन कौन सी फसल से हम बना सकते हैं? हाँ मेरा ये जी, दूसरा साइलेज सवाल है, का तो वो आप ये मैं बता दें। बता सकता जी। साइलेज हर फसल का बन सकता है, लेकिन ये जो एक जो 500 मन में ये सिर्फ हाइब्रिड मकई निकाल सकती है। जैसे चूजा ब्रायलर का वो आप देखें ना, वो इतनी एक महीने बाद 1 किलो का हो जाता है। ये हाइब्रिड सीड है, इसमें वो सबसे ज्यादा तेज उसकी ग्रोथ है। 3 महीने में आप गंदम लगाए, 6 महीने बाद बनती है। और गंदम का 1 एकड़ से कितना निकलेगा? गंदम का भी साइलेज बन सकता है, लेकिन उसमें सही है। वो टाइम और उसके पानी कितने लगाए, खर्चा, और जो हम हासिल करते हैं वो बहुत कम। तो गंदम का साइलेज बन सकता है, जवी का बन सकता है। और ये जो आपकी सदाबहार है, वो 5-6 कट देती। लेकिन इसमें ज्वार। ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि हम मक्की का साइलेज क्यों बनाते हैं। मक्की एक वाहिद फसल है जो 3 महीने में 80 दिन या 85 दिन, ज्यादा ज्यादा नई जो वैरायटी है 80 दिन 90 दिन बाद वो तैयार हो जाती। और इतने कम अरसे में, और उसमें छलियों की वजह से 1 मन चारे के बराबर ये 20 किलो साइलेज की जो ताकत है, ये 1 मन चारे के बराबर। क्योंकि चारे में जो ज्यादा नमी होती है। और जानवर की खुराक क्या है? जानवर की जैसे लूसन बरसीम में शुरू में बहुत ज्यादा पानी होता है, 90% तो वो पेशाब में चला जाता है। 90% पानी, बाकी 10% जो असल जो है वो है। अब वो आप लूसन का वो 10 किलो लेके 10 किलो तूड़ी डाल दी, तो उसकी गुजारियत तो वो देखने को तो सब्ज है कि बड़े खुश होते हैं जी, हरे हरे पट्टे डाल रहे हैं। वो हरे नहीं है उसमें तो वो, इसीलिए जो पूरी दुनिया में ये ज्यादा जो सब्ज चारे इनको खुश करके दें, जैसे बरसीम है, लूसन है, अब सदा, उसकी खुश करके उस खाल बनौले के बराबर है। वो अगर आप 100 किलो करेंगे तो 20 किलो बचेगा, कम हो जाएगा ना, लेकिन असल ताकत उसमें है। तो साइलेज इसलिए उनसे बनाते हैं, वो हर फसल का बन सकता है। लेकिन वो गंदम देखें 6 महीने बाद वो जो 200 मन निकलेगी ज्यादा से ज्यादा, या 300 मन। वो दाना कच्चा और पक्का, जो 40 लीटर दे रही है गाय, उसको तो गंदम का भी खिला दे। लेकिन मसला ये है कि हमारे तो जो 150 लीटर 1000 लीटर 310 दिन में, जो एक मेजरमेंट का असूल है, वो 36 घंटे या 24 घंटे नहीं है। एक जानवर का वो कहते हैं कि पर लैक्टेशन, बच्चा देने के बाद 310 दिन, बाकी वो प्रेगनेंसी का छोड़ देते हैं 2-3 महीने। तो उसमें उसने कितना दूध दिया? जो हमारी बहुत जो वो 2500 लीटर 2000, जो एवरेज भैंस है हमारी आम लोगों, बहुत अच्छी तो है ना, चले वो 100 में से 30 हो जाएंगी। 70% जो जानवर है उनकी 1000 लीटर, तो 1000 का मतलब 3 किलो रोज का दूध। तो 3 किलो में तो वो हिसाब ही नहीं करता ना जिम्मेदार, और इसीलिए वो इसको वो छलियां भी उतार के खिलाता है, और उसको तूड़ी देता है। और उसको पता है कि इससे बस वो 3 किलो, या पहले 10 किलो देगी, फिर वो 8 किलो, फिर वो 2 किलो हो जाएगा, उसकी गजाइयत ही नहीं पूरी। जब तक सही गजाइयत बात। उसको देंगे तो यही जो जानवर है वो 2-3 किलो ज्यादा बढ़ जाता है, अगर अच्छी खुराक दे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हर, लेकिन ये मक्की का साइलेज इसलिए बनता है कि वो उसका उतना ही टांडा होता है, उतनी छलियां। अगर वो एक सिट्टा है तो उसके साथ 2 सिट्टे लगे होते, तो उसमें गजाइयत जो है उसमें 30% आपकी मक्की है। और किसी चारे में मक्की नहीं बन सकती, आपके किसी चारे में डॉक्टर इस तरह साहब, की कोई चीज। जी। मकई की फसल आपने लगा दी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप मेंबर को बता दें किस स्टेज पर वो फसल आपकी तैयार हो गई है। दाना उसमें उसकी जी जी, मतलब हाँ। बता दें कि कब उसकी कटाई करनी है। जी जी, वो ये बहुत अहम है। साइलेज जो बहुत सारे लोग बनाते हैं ना,
तो उनको तो मैंने व्हाट्सएप पे भी कहा है कि कोई आदमी मुझे करे, मैं उसकी स्टेज बता देता हूँ। उसमें आधा दाना कच्चा और आधा पक्का। बाज लोग वो समझते हैं कि वो चलो भी जब भी वो देखा भी पागी या छली, छली में सबसे अहम जो इसका नमी का तनासब है, वो दाना इसलिए देखते हैं कि उस वक्त फसल में जो 70% नमी होती है और 30% उसका खुश्क मात्रा है, ड्राई मैटर। तो आप जो उसको इसके लिए आप ऐसे छली का दाना उसको तोड़ें छली को और उसको देखें, और आधा जब दूधिया हो और आधा बिल्कुल सख्त हो, इसका मतलब है उसका 70% नमी है। लेबोरेटरी में तो वैसे वो गोरे शोरे तो लेबोरेटरी में कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप 10 किलो फसल से कुतर लें और माइक्रोवेव में रख लें, और माइक्रोवेव में अगर वो 300 ग्राम आ जाए 1 किलो से तो डेट इज फिट। अगर वो ज्यादा ठीक निकले है, तो, वेरी लेकिन गुड। ये बहुत माइक्रोवेव में एक आप फसल ले लें ना, टांडे, उसको काट ले। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, तो आप खुद कर सकते हैं। उसमें वो 10-12 किलो वैसे ही कुतर लें, उसको आप माइक्रोवेव में रख के वजन कर लें। और जब वो 300 ग्राम रह जाए तो इसका मतलब 30%, तो 30 उसका 70 या 65%, वो वन ऑफ द बेस्ट साइलेज। और उसमें जो आपका कोई टॉक्सन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। अब होता ये है कि अभी वो पिछली दफा मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रुप में भी बताया, लोग मुझे भेजते भी हैं, और वो जो पिछले सीजन में जो बना उसमें ओस थी, तो फसल बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने देखा दाना आधा कच्चा आधा पका, वो 10-11 बजे तक उसकी ओस पड़ी, उसमें 10% नमी ज्यादा हो, उसमें अब जो 70% से 80 हो गया, तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा ना। ये जब हम दबा करते हैं, कुछ भी नहीं है, काट के उसको प्रेस करके दबाना है। हमने तो वो बंकर के बगैर भी वो बना दिया है। और चॉपर मशीन भी वो सस्ती, जो कसूर वाले, वो बल्कि आज उन्होंने गन्ना भी काटा है। तो वो आप चाइना की 70,000 की, वो उससे वो गारंटी है, वो खुद बनाते हैं और हर चीज है। तो ये चीजें जो कॉमन है वो उसको नमी का, मैं कह रहा था कि ये चीजें आपने खुद देखनी, कि अगर वो है तो उसको दोपहर तक काट के रखें खेत में, 12 बजे के बाद मशीन चलाएं, वो नमी उसकी ठीक हो जाएगी। तो नमी अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो साइलेज खराब होगा, क्वालिटी जानवर खा लेंगे। अब उसकी क्वालिटी है कि वो उसकी खुशबू वगैरह देखते हैं, उसकी कलर देखें, वो काला सा बनेगा, इसका मतलब है वो साइलेज बन जाएगा। वो कहते हैं जी जहर है, या इसमें जहर उस आदमी के लिए है जो आदमी खुद बेवकूफ है, जो कच्ची फसल को बना लेगा। उसमें जो 2-3 चीजें हैं वो तो जेहन में रखनी चाहिए ना। अब वो कई लोग खुद ही ज्यादा अक्लमंद बनते, तो उसमें फिर वो साइलेज से, जैसे उल्ली वाले टुकड़े खा के भैंस नहीं मरती, बकरी को डालें वो मर जाएगी, छोटी चीज जल्दी मरती। तो वो भैंस में, लेकिन वो जब ज्यादा होगा तो उसमें भैंस भी मर सकती है। उल्ली जो है ना वो जहर है, उल्ली जब लगी होगा तो वो टॉक्सिन है। टॉक्सिन जिसको कहते हैं जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन अगर हो तो सारी दुनिया में ये साइलेज खिलाया जाता है, जिसमें दूध भी चेक करते, उसका लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, फिर वो आदमियों के लिए वो सप्लाई होती है, उनका तो सिस्टम ही अलग है। तो ये सबसे पहले टॉक्सिन होता तो ये बंद करते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो अरबों रुपए की उनकी इंडस्ट्री। तो ये जो प्रोपोगंडा करना कि ये साइलेज जहर है, ये जो वंडा जहर है, वंडा भी उसमें क्या चीजें, टॉक्सिन, जो मक्की है, चौकर है, ये आम चीजें नहीं है ये। और उसमें जो खाल है, सोयाबीन मील है, वो कल भी मैंने पोस्ट लगाई है, कुदरती तो डॉक्टर साहब चीजें। साइलेज तो डॉक्टर साहब साइलेज मकई आपने काट ली है, ठीक है, चॉपर से काटी है या जैसे भी वो
मुमन अगर किसी के पास चापर नहीं है तो वो जो आम टोका तो उससे भी काट सकते हैं जो उससे, गन। लेकिन ये मसला है, जो टोके का मसला है कि जो 2 एकड़ का किसी ने बनाना है तो वो टोका काट नहीं सकता। ये सबसे मसला यही है ना, चॉपर मशीन नहीं है, लोगों ने अडॉप्ट नहीं की है। वाटक में तो वो मैंने सरकारी पैसों से लेके दी, जो डिस्ट्रिक्ट, अब एक गाड़ी ना लेते हैं ना पीली, ये गवर्नमेंट की, तो सारे तहसीलों में ये चॉपर मशीन आ जाती थी, और मैंने उससे मीटिंग की है। वो जो वो कहते हैं ना रस्तू, रस्तू तो बहुत रस्तू, रस्तू जो होता है तो 2 तरह के रस्तू, ये डॉक्टर साहब बदकिस्मती है लेकिन ना अगर हमारी। ठीक है, मकई तो चॉपर से अगर काट लेंगे तो जी उसका थोड़ा सा स्टोरेज का, साइलेज का, बंकर का थोड़ा सा बता दें कि उसको महफूज कैसे करना है। ठीक है, और हाँ, दूसरा वो वो दो स्प्रे चीज। वगैरह भी हाँ, डालनी है उसमें या नहीं डालनी है? इनकोलेट स्प्रे वगैरह डालते हैं, स्प्रे करते हैं उसको। वो मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। जो जिसके पास तो 40-50 भैंसे हैं, वो तो माशाल्लाह अमीर आदमी है ना, तो वो बंकर दीवारें तो बना ले, उसमें कई लोगों ने पहले सरिये डाले, फिर वो कंक्रीट डाला। वो लोग जाते थे भी किस तरह साइलेज बनेगा। जो आम आदमी है उसके लिए कोई चीज की नहीं जरूरत। जो जिसके पास पैसे हैं वो तो बंकर बनाएगा ना, उसका डेरा है, उस पे 50-60 भैंसे हैं, तो वो महफूज करने के लिए अच्छी बात है ना, को उसका सारा डंप हो जाएगा। 10 एकड़ का उसने बनाना है। लेकिन जो 5 जानवरों वाला है, जो मेरा फोकस है कि ये जो आम आदमी 2 एकड़ लगाए, उनको 5 भैंसे, वो जो 500 मन एकड़ से निकलती, तो 1000 मन अगर वो 20 किलो खाती है, 5 किलो उसके साथ बिल्डा दें या तूड़ी दे दें। वो भी मैं बताता हूँ कि इसके साथ साइलेज के साथ ड्राई मैटर कम होता है, 2-4 किलो उसको सब्ज चारा दें, 2 किलो तूड़ी दे दें अगर है। अगर नहीं है तो फिर भी वो आप दे सकते हैं, सोडा बाइकार्ब उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दे, 30 ग्राम। तो ये चीजें हैं कि ये ओके से भी बना, टोके से अगर आप बनाएंगे तो वो शॉपर में बना सकते हैं, वो आदमी खड़े होकर उसको प्रेस कर दे, टोके में भी बन सकता है। लेकिन साइलेज वो अगर पूरा साल का आराम हो फिर फायदा है। और दूसरा, ये बकरियों के लिए जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि ये बकरी, भैंस को तो थोड़ा बहुत फंगस आ जाता है, हमारे लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, जो भैंस को तो कुछ नहीं, वो उल्ली वाला भी खा जाती है थोड़ा, यही है कि उसका रिजल्ट वो बीमार भी होती है, जो एक लेवल पे। लेकिन ये जो आपका बकरी है, इसको खुदा ना खास्ता टॉक्सिन आ जाए तो ये सारा ही बकरियों फार्म, इसलिए वो रोड ग्रास लगा ले। अब तो बहुत इजी है, हमने तो 1 पाव का भी वो करवा दिया है। 1 पाव जो बरानी एरिया में है, वो गट्टू में रख के और उसमें लगा ले सी, वो 2 बकरियां पाल सकता है। रोड क्रॉस लगा के तो वो डॉक्टर साहब जो आम एक सादा स्टोरेज करनी है, हमने ठीक है बंकर नहीं बनाया तो उसके नीचे प्लास्टिक की तैल गनी को तूड़ी वगैरह भी नीचे डालनी है या नहीं नहीं डालनी? नहीं, तो उसमें शीट जो मिलती है ना, वो पहले ही लिफाफा बना होता है, सही है। वो पूरी ऐसे ही आ जाती है। ऐसे उसको करेंगे नीचे से तो वो ऐसे ऊपर से आ जाएगी। जहां आप जो उसको एक कोने पे दबा लेंगे, वो जहां बन रहा है उसके नीचे वो 4-4 फुट नीचे आ जाएगा ना प्लास्टिक, तो वो एयर टाइट हो जाएगा पूरा प्लास्टिक। लेकिन उसमें जो बंकर के बगैर बेहतर ये है कि पूरा प्लास्टिक होगा, तो वो बड़ा इजीली उसको वो आप कवर कर लें, उसके आप पेपर टेप लगा दें, उसके बाद वो मिट्टी साइड पे डाल दें। अगर कोई खतरा है कि कोई जानवर जूनवर आएगा तो उस पर वो जैसे तूड़ी की तरह लिपाई कर दें, उसमें ठीक है तो डॉक्टर बहुत साहब इजीली। कितने दिन वैसे आइडियल है कि साइलेज दबा रहे तो उसके बाद उसको जो है ना वो खोलने, और जब खोलना है तो उसके बारे में थोड़ी सी हदायत दे दें कि खोलने के बाद में क्या तो करना चाहिए? हाँ, जी जी, ये बड़ी अहम बात पूछी कि वो खोलना है, वो एक साइड से खोलना है, और वो जो केक की तरह काटना है, ऊपर से नीचे एक साइड, उसको सारा या तो सारा वो एक साइड पे आप रोज का आधा आधा फुट काट लें,
या एक साइड पे उसका वो बना लें। ये सख्त होके केक की तरह बनता है और उसको जो कई या कोई कई से ही वो करते हैं, कस्सी से ऐसे वो काट लेते हैं जितना चाहिए हो, तो उसकी वो फिर ऊपर शापर ऐसे लगा देते हैं। वैसे वो एक दो दिन में कुछ नहीं होता, तो इसको सारा नहीं खोलना चाहिए, एक साइड से उसको करें तो कुछ भी नहीं होगा। सही लेकिन उसमें डॉक्टर साहब, सबसे उसको अहम, दबाने के लिए अगर ट्रैक्टर वगैरह से अच्छी तरह जितना प्रेस हो जाए उतना साइलेज अच्छा बनेगा, क्योंकि अक्सर लोग उनको पता नहीं, तो वो काटते हैं उसी तरह प्लास्टिक उसके ऊपर डाला, उसको अच्छी तरह प्रेस ही नहीं किया, अगर उसके अंदर हवा रह जाए या नमी रह जाए तो नहीं साइलेज नहीं, खराब हो वो मैं सकते हैं ना। बताता हूँ जी। उसका ये तरीका है कि आप 3 या 4 फुट की तय बनाए, 4 फुट के बाद 10 मिनट तक वो ट्रैक्टर चलाएंगे ना, तो आप जंप लगाएं उसके। अगर वो इजी है, जब आप करेंगे ना साइलेज, जो जिन्होंने नहीं बनाया वो तो कहते पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन वो जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे 10-15 मिनट, तो उसकी तय सख्त हो जाएगी, टायर भी नहीं, वो नीचे उसके प्रेस के निशान नहीं आए। वो आप जंप भी आहिस्ता से मार के देखें, जंप, तो वो नीचे नहीं दबेगा, इसका मतलब वो दब गया। तो वो कोई इशू नहीं, 4-4 फुट की तय बनाए तो वो ट्रैक्टर चलाए, वो 4-4 फुट बाद वो फर्स्ट क्लास हो जाता है। उसमें कोई, वो आम आदमी जब करता है ना तो पता चल जाता है ये दब गया। तो तो ये स्प्रे करने बहुत की आसान जरूरत है, है। कोई ऐसी स्प्रे वगैरह मिलती है कि अगर कर दें तो साइलेज उसके साथ उसको उल्ली वगैरह नहीं लगती है, अब कोई जो है इससे ना वो क्या को स्प्रे भी करते हैं कि नहीं करते हैं स्प्रे, साइलेज वो के मैं लिए? बताता हूँ, वो 9,000 का इनएकुलेंट है, वो स्प्रे करो। और कोई कहता है इसमें खाद डाल दो, कोई कहता है सीरा डाल दो, तो जब सीरा डालेंगे तो उसका नमी ज्यादा हो जाएगी। ये सारी सही खुद, जो बहुत अंग्रेज है ना 40 लीटर वाले जानवर, उसमें वो 8-9 हजार का फर्मेंटर आता है इनका, जो पाइनियर का, पाइनियर का और भी, लेकिन उसको हमें हमारी भैंस के लिए कोई जरूरत नहीं। कोई चीज सिर्फ नमी अगर आपने कर ली कंट्रोल, उसमें 70% नमी, अगर वो 75 होगी या 80 होगी तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, 80 से ज्यादा चलेगा तो वो खराब, वो उसमें फिर वो रिएक्शन ही नहीं होता। ये जो सारा जो हम बंद करते हैं, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, पीएच उसकी 4 कर देती है, 4 पीएच तेजाबी है, तो वो उस पे जाके कोई बैक्टीरिया या उल्ली या कोई चीज नहीं उग सकती, और वो जो बैक्टीरिया खुद भी मर जाते हैं जो इसको फर्मेंटेशन करते हैं। तो पहले जो इसका जो केमिकल प्रोसेस उसमें, तो डॉक्टर साहब, जो बंडल में बना साइलेज मिल रहा है, ठीक है, अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बनाते हैं लोग, पैक करते हैं उसको तकरीबन 60 किलो का या 80 किलो का जैसा, तो बंडल वाला साइलेज जो बंकर वाला साइलेज है, इन दोनों की क्वालिटी एक जैसी है? और दूसरा एक और अहम सवाल है, कुछ लोग बंकर में साइलेज बनाकर, ठीक है, उसको निकालते हैं तो उसको पैक करते हैं शापर में, लोगों को फरोख्त कर देते हैं, थोड़ी सी इस बारे में रहनुमाई दे दें क्योंकि ये बहुत ये अहम जो सवाल है। आपने बड़ा अहम सवाल किया, आजकल तूड़ी जैसे कराची वगैरह में बड़ी महंगी है, पता नहीं वो 18 के 20 रुपए किलो, तो वो अब साइलेज वालों ने, कई कंपनी है ना, वो उसमें नमी बहुत ज्यादा कर दी। यही मैं बात बता रहा हूँ कि जो गट्ठे भी लेती है ना, वो माइक्रोवेव में चेक करें, अगर उसका नमी का तनासब वो 70% से ज्यादा है, वो 300 ग्राम नहीं निकलता, तो आप वापस कर दें, या पहले वो आप चेक कर सकते, बजाय आप लेबोरेटरी में चेक करवाने के, आप एक गांठ लेके उसका, उसकी क्वालिटी का एक पता चल जाएगा, वो 1 किलो ब्राउन जो कलर है का वो होगा। माइक्रो जो में रख लें? पहली बात तो वो ब्राउन होगा, उसकी खुशबू आप सूंघेंगे तो सिरके जैसी, लैक्टिक एसिड की। अगर वो काला सा होगा, उसकी बू भी नागवार होगी, अच्छी नहीं होगी। देखा ना, कोई भी अच्छी चीज है जानवर उसी वक्त खाता है। पहले दिन ही मैंने जब बनाया 2012 में, तो पहले दिन ही भैंसों ने खाया, हालांकि वो कहते थे ये नहीं खाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करो। ये जानवर की फितरत है, या वो बहुत ज्यादा भूखा होगा तो वो खराब साइलेज भी खा जाएगा। अब कराची में वो एक दो आदमियों ने मुझे भेजा, वो काला गंदा साइलेज है,
वो लोग जिसने देखा ही नहीं साइलेज उसको क्या पता, वो कहते हैं जी ये साइलेज। वो सही। साइलेज है जो इसमें टॉक्सिन होती है। और ये अब पाकिस्तानी लोग है ना, वो उन्होंने शॉर्टेज दी और अब तो खैर फसल खत्म होगी, वो जल्दी में उन्होंने अभी वो 20 दिन रहते थे तो उसका साइलेज बना दिया, पैक कर दिया, वो गांठों में भी दिया। बाकी क्वालिटी जो होती है ना, ये भी ये वहम है कि वो मशीन ने बनाया है और ये हमने बनाया तो इसमें क्वालिटी बिल्कुल ठीक बनती है। सिर्फ नमी, आप देखें आधा दाना बिल्कुल पक गया हो और आधा कच्चा, उसमें आप 70% से ऊपर चले जाए, 65, वो ठीक है, नीचे को नहीं आना, ज्यादा नमी ना हो। तो वो पता चल जाता है एक दो दफा, जो लोग बनाते हैं वो कोई मसला ही नहीं कि ये अभी खराब हो जाएगा, अभी इसको नहीं, नो, तो वो बिल्कुल पता चलता है। और जिसको नहीं, मैंने तो कहा है कि मुझे व्हाट्सएप करे, मैं उनको गाइड भी दे देता हूँ कि फसल डॉक्टर की साहब जो छली काट के। पैक, जो खुला साइलेज है, लोग उसको पैक करके बेच देते हैं, वो उसकी गजाइत उतनी रहती है, वो नुकसानदेह हो जाता है जानवरों के लिए। वो पहले गलत है, बंकर में वो जो लगाते हैं फिर उसको। सब्ज को पैक, हाँ, सब्ज को पैक करके दे, लेकिन वो एकदम अगर प्रेस करते हैं, उसकी प्रेसिंग अच्छी है तो फिर ठीक है। वो जो अगर साइलेज बना हुआ है उसकी कोई बाहर की जो तुर्की वगैरह की मशीनें हैं उसमें वो करते हैं गट्टू वाला, लेकिन वो उसमें वो ठीक है, पैकिंग उनकी ठीक है और जल्दी वो इस्तेमाल कर लेते हैं रोज। वो ज्यादा स्टोर नहीं करते ना, अभी वो उनका साल पड़ा है, वो उतना ही जी जी। मंगवाते हैं जितना उनका चाहिए हो। वो एक आधा महीने में कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब जो बड़ा दूध वाला जानवर है, जैसे गाय है या भैंस है, उसको तकरीबन रोजाना कितना साइलेज देना चाहिए, ठीक है, और साइलेज के साथ कितना मंडा, फॉर एग्जांपल 10 किलो एक भैंस दूध दे रही है, गाय जी 15 जी। किलो दूध दे, उसको साइलेज के कुछ कुछ मेंबर्स मुझसे भी सवालात करते हैं कि साइलेज दे दिया, वंडा तो नहीं साथ डालना, वंडा नहीं, तूड़ी मंडा साथ जो है ना, डालनी चाहिए? ये दूध पे है। अगर वो दूध 2 किलो दे रही है तो वो अंडे की बजाय तूड़ी डालते 5 किलो। जो वंडा है वो ड्राई मैटर है, खुश्क। तो अगर वो 2 किलो दूध दे रही है तो 2-4 किलो तूड़ी डाल दें, तूड़ी भी ब्राउन तूड़ी करें तो वो 7 सीपी है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये किसी ने कोशिश ही नहीं की ना। तूड़ी जब तक है, हमारे जिम्मेदारों के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो वो तूड़ी बेच के तो अपना लगा सकता है। तूड़ी 8 रुपए किलो है तो उसका वो बीज भी ले ले, खाद भी ले ले। लेकिन बरानी एरिया उधर तो तूड़ी है ना, तो उसको यूरिया ट्रीट करें तो उसकी 7 सीपी हो जाती है, 7 सीपी साइलेज की है। जितने भी चारे अच्छे हैं उनकी 7 सीपी है। तो तूड़ी की 3 है। जब हम यूरिया ट्रीट या अमोनिया ट्रीट करते हैं, वो यूरिया नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि ये यूरिया है, इसमें दूध में आएगा, कैंसर हो जाएगा। वो सारी यूरिया जो है केमिकल रिएक्शन होता है, जब बंद करते हैं उसको प्रेस नहीं करते। तो वो बिल्कुल वो ठीक है। अटक में इतने लोगों ने अब भी कर रहे हैं बहुत, और इधर भी जो लोगों के पास तूड़ी है वो ड्राई मैटर उनका 7% का हो जाता है, 3 से। तो उसके जो ये दूध अगर 20 किलो है तो उसको ज्यादा वंडा चाहिए। उसको आप 20 किलो को 2 दफा देना पड़ता है साइलेज। और 30 किलो जो जानवर है उसको 3 दफा देती है 8-8 घंटे बाद। अब ये चीजों का नहीं पता। अब 30 लीटर वाली जो उसको कम खुराक मिलती है तो दूध भी कम हो जाता है। अगर वो ज्यादा वंडा डालेंगे तो वो बीमार हो जाएगी, तेजाबियत होगी। और इसके साथ जो अहम बात है, वो जो साइलेज बनाते हैं वो भी नहीं बनाते कि 4 pH है ना, ये तेजाबी है। और जो ओजड़ी है वो तेजाबियत से पाक होनी चाहिए। उसकी जो पीएच है 5.4। पीएच कहते हैं वो अल्कलाइन। हमारा जो मैदा है वो 4 है, हमारा जो तेजाबी मैदा है। तो वो उसको हम जो चारा देते हैं वो 7 होता है पीएच, है ना, न्यूट्रल। अब हमने उसको प्रिजर्व किया, उसमें तेजाबियत बनी, तो उससे वो पूरा 2 साल नहीं खराब होगा। उसको अब हमने दोबारा उसको 4 pH तेजाबियत को खत्म करना, तो उसमें वो 20 ग्राम दे दें। अगर ज्यादा जो गाय उनको वंडा ज्यादा पड़ता है उससे भी तेजाबियत बनती है, वंडे से तेजाबियत बनती है। तो ये तेजाबियत ही है जो कहते हैं ना, वाईबादी और वो तूड़ी कभी वो चेंजेस है ना। मैं यही कहता हूँ कि एक ही चारा जब एक देंगे, उसमें ह्यूमन में वो एक फ्यूल है। आप जैसे एक
कोई मोटरसाइकिल है या बस है, उसमें आप पेट्रोल डाल दें और कभी डीजल डाल दें, कभी आप उसमें जो मिट्टी का तेल डाल दें। वो हमारे जानवरों का साथ यही होता है। वो कहते हैं ये इसको छली भी नहीं डालनी, सूखा। और जो चारा पकता है वो सिर्फ उस वक्त उसमें ग़िज़ाइयत होती है जब सिट्टे पे होता है। जब हम साइलेज बनाते हैं तो उस वक्त मैक्सिमम उसका, उसके बाद ये पक जाता है। आप शुरू में जो जिम्मेदार करते हैं वो छोटा छोटा चारा होता है ना। जो ड्राई मैटर क्या है, वो धागे हैं, जो उसके फाइबर है। वो तो मैंने वीडियो भी अपलोड की, वो लोगों को समझ नहीं आती भी ये क्या है। वो असली बैक्टीरिया उसको खाते। फाइबर जो, दो चीजें मैं बताऊंगा कि ये जो जानवर की खुराक है, ये हम वंडा या साइलेज देते हैं, ये बैक्टीरिया को डालते हैं, जरासीम। उस वो जरासीम अमाइनो एसिड से बने होते हैं। वो जब आखिरी पोर्शन में जाते हैं ना, आबोमेजन, वो आखिरी हिस्सा, चौथा हिस्सा हमारा मैदे की तरह, तो उसमें जाके वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हर 10 मिनट के बाद वो दुगने हो रहे हैं। अब अगर आपने उनका मीडिया, उसको कहते हैं ना कि एक चीज है ना उसमें वो कीमियाई, तो उसमें आप कभी वो तूड़ी डाल दें, वो एक जैसा जब आप देंगे, ना उसको वाई होगी, ना कोई बादी होगी। वो तजाबियत है जिससे वो कहते हैं। और दूसरा जो जानवर बांध के रखते हैं, ये सबसे, ये जुर्म है। जो जानवर तो वो पानी जैसे चारा तो देते हैं, उसमें अगर आप खुरली में प्लास्टर का टब रख ले, छोटे जानवरों, छोटे जिम्मेदारों के लिए, उसमें वो पानी जो वो पिए तो उससे तजाबियत कम होती। जब पानी नहीं देते, पानी वो कभी सुबह दे दिया, शाम दे दिया, कोई लेट हो गया, कोई औरतें होती हैं या बच्चे, वो कोई नहीं केयर करता। अब उसको पानी अगर मिले तो 2 किलो दूध बढ़ जाता है और बाद हजमी नहीं होगी कभी। जब वो पानी जाता है तो उस जो पानी बनती है, जो दोबारा जानवर को लेके आता है अपने, उसमें थूक बनता है। वो तो 20 डॉक्टर लीटर साहब, कुछ दोस्त सवालात कर रहे हैं कि मीठा सोडा जो है वो जानवर को अगर साइलेज देते हैं तो कितने कितना ग्राम देना चाहिए हफ्ते में, और ये टॉक्सिन 20 पॉइंटर ग्राम भी दिए दे हैं, सकते हैं 20 या नहीं ग्राम दे सकते हैं? आप वनडे में डाल के दे दो। आप वनडे में वनडे डाल में के 20 ग्राम के हिसाब से दो। 20 ग्राम ठीक है। वो चमची नाप ले ना, 5 ग्राम, तो वो 20-25 ग्राम दे दे, उसमें कोई नुकसान नहीं है सोडा बाइकार्ब। तो 20 टॉक्सिन ग्राम पॉइंटर दें भी दे भैंस को, सकते हैं या नहीं दे सकते बिलाती हैं? को 30 ग्राम। जी, टॉक्सिन पॉइंटर जो है वो भी दे सकते हैं या नहीं देना चाहिए या नहीं देना टॉक्सन चाहिए? बाइंडर, मैं ये बात करता हूँ कि टॉक्सन बाइंडर जो है ना, वो जैसे मेज ग्लूटेन है, वो 20% से ज्यादा हम रिकमेंड नहीं करते। उसमें टॉक्सिन है लेकिन इतने टॉक्सिन नहीं। टॉक्सिन बाइंडर उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं कि ये नेस्ले वाले दूध नहीं लेते। उनके जो पैमाने हैं वो तो कहते हैं यहूदी हैं, लेकिन वो इतने केयरफुल हैं कि वो, उनको जो टॉक्सिन नुकसान देता है, इस तरह अगर टॉक्सिन हम लेवल, खाल में टॉक्सिन, घासी पोल है, उसको भिगो के इस्तेमाल करें तो वो कम हो जाता है। अगर वो वैसे डालें आप तो बहुत सारे टॉक्सिन है। कोई, आप नेस्ले की लेबॉर्टरी, यहाँ तो लेबॉर्टरी कोई नहीं ना, जो भी पी रहा है, जब आप उसका एनालिसिस करवाएं, खाल, खाल भिगो के खत्म हो जाते हैं टॉक्सिन। ये मैं बात क्लियर कर दूं। को कहते हैं ना जी, खाल, खाल को अगर खुश्क देंगे, जब आप भिगोते हैं खाल, तो उसमें गैसी पोल जो उसके ऊपर वड़ेवे के ऊपर होता है ना, छिलका, उसमें है। और इस पे बड़ी रिसर्च हुई है। तो वो बाहर के मुल्कों में तो एक दो जानवर रखता ही नहीं ना, वो तो खुश्क ही डालते, मशीनों से टीएमआर बनाते। लेकिन सही हमारे बात। फार्मर एक खाल जो 20% प्रोटीन, 20% प्रोटीन हम देते हैं, बैक्टीरिया। लेकिन उसका देखें ना, अब मेज ग्लूटन है उसमें 30% है, वो 30 रुपए किलो। खाल 20 रुपए किलो। तो वो अब तो हुआ पहले डॉक्टर 25 साहब, रुपए हमारे किलो। एक ना मेंबर सवाल कर रहे हैं, वकास खान साहब, के जो कट्टा फार्मिंग है इसमें साइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं?
एक दोस्त जी ने बिल्कुल भाई कर ने सकते। पूछा है कि बकरियों को साइलेज दे लेकिन सकते हैं? उसमें वो उसमें आप जो पूरा साइलेज नहीं दे सकते, कोई साइलेज में ड्राई मैटर कम है। आप देखें ना, 100 किलो साइलेज होगा तो उसमें 30, जो 100 में से 30 किलो ड्राई मैटर, बाकी तो पानी। ड्राई मैटर जो उसमें ज्यादा चाहिए, जब हम वंडा देते हैं तो ड्राई मैटर ज्यादा चाहिए, तो उसमें वो तो आप डॉक्टर साहब 50 पर आधा दे सकते हैं पूरा। पे वो जो हम उसको देना पड़ता है लाजमी, वंडा ज्यादा देना पड़ता है, तो वो मुनासिब नहीं। उसके साथ तूड़ी, ब्राउन तूड़ी डाल लें, वो पूरा साइलेज पे नहीं। उसके साथ आप ज्यादा बेहतर है कि वो यूरिया ट्रीट कर लें, तो उसकी आपकी सीपी भी बेहतर हो जाएगी, वो काबिल हजम भी हो जाएगी। और उसके ठीक है। साथ वो आप वंडा डालें, और 30% तूड़ी डालें या ड्राई मैटर, तो वो उसका पूरे साइलेज पे वो नहीं ठीक, तो हमारे एक और सत्तर दोस्त परसेंट राना फैसल जमील साहब ने सवाल पूछा है कि अगर सब्ज चारा ना हो तो पूरा साल साइलेज आप दे सकते हैं जानवरों को या नहीं दे सकते हैं? पूरा साल, हाँ पूरा साल क्यों नहीं दे सकते। ये जो 40-40 लीटर वाली देती हैं तो ये साइलेज ही देते हैं, लेकिन साइलेज के साथ ये पता क्यों देते हैं वो, रोड ग्रास खुश्क, वो ड्राई मैटर ज्यादा चाहिए। साइलेज के साथ बंडा जो 8 किलो या 12 किलो तक वो दे रहे हैं 3 दफा, तो उसमें ड्राई मैटर जब कम होगा तो वो तजाबियत से वो सारा सिस्टम उल्ट हो जाएगा। ये अंदर जो है ना, ये एक जो ओजड़ी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक बहुत बड़ा जो टैंक है समझे, तो उसमें वो फर्मेंटेशन कौन करता है, बैक्टीरिया। फायदेमंद तो डॉक्टर जरासीम, साहब ये जरासीम कैसे, जरासीम फायदेमंद जरासीम, एक जो और दोस्त ने पूछा है कि जब साइलेज बनाते हैं तो क्या नमक भी डाल सकते हैं उसमें या नहीं डाल सकते? कुछ नहीं लोग नहीं, नमक ये कोई डालते हैं। बेवकूफ आदमी है, ये कोई बेवकूफ आदमी है जिसने ये इजाद किया। कोई नमक डालता है, कोई सीरा डालता है, कोई ठीक ठीक। इसमें वो यूरिया खाद डालता है। ये बिल्कुल जो पूरी दुनिया में जो साइलेज बनता है वो सवाए इन नाकूलन, वो हमारे जानवरों के लिए नहीं। वो तो वो 40 लीटर है, वो बड़े केयरफुल होते हैं। वो जो अच्छे फार्मर है जिनके पास पैसे हैं, तो वो इनाकुलेंट भी स्प्रे कर सकते हैं। वो डॉक्टर लेकिन साहब आम एक और फार्मर को भाई ने जो है ना वो बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है कि सुना है कि साइलेज गर्म होता है, तो क्या ये गर्मियों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल दे आप। अब गर्म ठंडा क्या होता है, ये हम क्लियर कर लें ना। जिसमें तजाबियत बनती है वो बिल्कुल ठीक कहा है उसने, कि गर्मियों में जब वो साइलेज देती हैं, और जो ज्यादा भैंस के लिए कोई मसला नहीं, जो उनको फीड जब दे रहे हैं 8 किलो, तो उसमें वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है तजाबियत। उसमें आप खुश्क चारा जो साथ देना पड़ता है, 6 किलो 7 किलो, वो स्टैंडर्ड का। अगर तूड़ी डालेंगे तो वो तो फिलर है, 2%। तो उसमें इसीलिए ये बाहर दुबई वगैरह में ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। वो गर्मियों में बंद नहीं करते, सब्ज चारा नहीं देते, वो ड्राई मैटर फिर 50% कर देते। 50% साइलेज से कुछ भी नहीं होता। और आम 50%। भैंस को आप पूरा पूरा साल खिलाएं। आम भैंस को, जिसको 5-6 किलो हम वंडा देते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, लेकिन 4 किलो तूड़ी दें साथ, साइलेज के साथ तूड़ी दें, और 20 ग्राम सोडा बाइका। अगर फिर डॉक्टर भी साहब कोई एक मसला और हो तो दोस्त दोस्त है, उन्होंने पूछा है कि कमाद का साइलेज भी बन सकता है या नहीं बन सकता? ये देखे ना, आलू का भी बन सकता है। कमाद, कमाद में कितने नहीं, वो जो आप सीधी बात है ना कि साइलेज कब बनता है, जब उसमें 30% ड्राई मैटर। गन्ने में पहले तो उसकी गजाइयत गन्ने की तूड़ी के बराबर है, उसमें वो गुड़ है ना, जो उसकी मैंने कई दफा शेयर भी की है, कि गन्ने की जो उसमें ग्लूकोज है, डेट इज इक्वल टू सीरा, जो 10 रुपए किलो है, 12। और उसके ऊपर जो छिलका है वो तूड़ी की तरह, तूड़ी क्या है, वो उसका तना है, इसी तरह गन्ने का छिलका है, वो हजम नहीं कर सकते बैक्टीरिया। वो ये तो 100 साल पहले वो सर्दियों में वो अब जब आपके पास साइलेज है सर्दियों में, रोड ग्रास है,
वो खुश्क करके दे सकते हैं, 2 महीने नहीं होती। लेकिन रोड ग्रास की जो प्रोडक्शन है वो हमारे जानवरों के लिए बेहतरीन है। वो खुश्क करके आप डालें और खल की नहीं जरूरत। खुश्क रोड ग्रास आप डालेंगे तो खल की नहीं जरूरत, मैं लिख के दे देता हूँ भैंस को। भैंस का 10 लीटर है ना हमारे, और उसमें आप जी। सदाबहार लूसन लगाएं। 4 किलो खल देते हैं तो प्रोटीन उससे पूरी कर लें। जो ज्यादा है उसमें वंडा बना लें आप जो प्रोटीन सोर्स है वो मैंने दिए हैं फार्मूले में, तो उसमें आप जो वंडा 30 रुपए किलो वो 15 रुपए किलो में बन जाएगा। वो 15 तो किलो में डॉक्टर बन जाएगा आपका बंडा। और यही कामयाबी ना, आपने सारा साल खर्चा बचा लिया। भैंस बेशक 2 किलो दे, भैंस एक कतरा भी न दे, वो आपके जी लिए प्रॉफिट है। उसका प्रॉफिट। कट्टा पाल के देते, वो मैंने एक शेयर किया है कट्टी, वो बिल्कुल 100% सही फार्मूला है। अगर वो ना करे, लेकिन प्रेगनेंसी जो ये लोग कहते हैं ना कि गबन है, ये इसको बस सूखे चारा और तूड़ी दो, ये 7 महीने के बाद उसकी ग्रोथ इतनी तेज होती है बच्चे की। और ये बच्चे की नहीं होती, ये हमारे जो लाहौर में रहती है ना, तो वो तो कार्ड बना देते हैं 7 महीने बाद, लेडी गायनाकोलॉजिस्ट उसको लिखती है खजूरें, वाइटामिन, प्रोटीन। तो देहात में भी वो लोगों को ये पता ही नहीं भी उसको जब एक चीज अंदर बन रही है तो उसको स्पेशल खुराक चाहिए, दूध से ज्यादा चाहिए। लेकिन मैंने वो 3 किलो वाला जो फार्मूला ना गब्बन वाला, तो वो लोगों ने करके मुझे बताते हैं। कुछ वो रजिस्टर्ड फार्मर भी है, वो इसीलिए मैंने किए हैं रजिस्टर्ड फार्मर के, मुझे फीडबैक रोज भी वो बताते हैं नेट पे डॉक्टर साहब शेयर एक और करते हैं। दोस्त ने पूछा है कि जो मॉट ग्रास है, मॉट ग्रास का भी साइलेज बना लें या उसकी हे बना लें? मॉड ग्रास, जब आपके पास रोड ग्रास है और मक्की है तो कोई और फसल लगाने का मसला क्या है? तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि ये मॉड ग्रास लगाना है, ये पुराना है। मॉड ग्रास की प्रोडक्शन सीजनल है वैसे भी, और सख्त हो जाता है। बन जाएगा, मॉड ग्रास का बनेगा, लेकिन उसमें मठास नहीं है। छली का दाने हैं, जब कच्चा हो तो वो छली के दाने से वो बैक्टीरिया को खुराक मिलती है। वो दूध जो निकलता है ना, उससे वो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। अब वो जो मॉड ग्रास है, इसका वो साइलेज अच्छा भी नहीं बनेगा और उसकी वो वैसे भी सख्त होता है। आप उसकी बजाय रोड ग्रास लगाएं और उसको खुश्क करके डालें, और सब्ज में भी उसकी 8 सीपी है, और खुश्क करके उसकी 12 सीपी है। माशाल्लाह। 14 सीपी जो हमारे जानवर की चाहिए, 14 सीपी का जो 15 किलो ड्राई मैटर चाहिए भैंस को। तो जब आप आधा 14 का कर देंगे, आधा तूड़ी डाल देंगे, वो खत्म हो जाएगा। उसको एक जैसा चारा देंगे तो आपकी जानवर भी बेहतर हो जाएगी। और ये जो सारे मसले हैं वो कहते हैं जी वो हीट में नहीं आते, ये भी मैं आपको अब हाईलाइट करता हूँ कि ये हीट में जो जानवर 2-2 साल नहीं आते, वो जब उसको ग़िज़ाइयत ही गाभिन जानवर को वो तूड़ी और उसमें नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। कहते हैं कि अब आपको अगर 100 कैलोरी चाहिए तो उसकी बजाय आप 50 आ रही है, वो माइनस हो जाती है। इस वजह से जो वलैती जानवर है उनमें भी ये जब उसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं करते, दूध तो वो 30 लीटर दे रही है, अब उसको 3 दफा वो दें साइलेज, और उसके साथ वाइटामिन और सारी जितनी बड़ी फार्म है उन्होंने। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब प्रोग्राम तो हम चलाते रहे, तो मेरे ख्याल में ये तो इतना लंबा मौजू है कि खत्म होने वाला नहीं है। तो माशाल्लाह जितना आपका तजर्बा है, जितना आपके पास नॉलेज है, ये तो मेरे ख्याल कई घंटे कई दिन लगे रहे, खत्म नहीं होने वाला है। तो प्रोग्राम लंबा भी हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो बाद में जो है ना वो कुछ साथियों ने अगर उन्होंने दोबारा देखना है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी। प्रोग्राम को जो है ना वो ना
मैं डॉक्टर साहब से दोबारा उनको साथ लेता हूँ, मेरे ख्याल उनकी जो इंटरनेट का मसला बन गया था। जी नहीं डॉक्टर नहीं, साहब कॉल वेलकम आती बैक। है, वो जी कॉल जी आती डॉक्टर है, वो साहब लोग। मेरे मेरा जो है ना वो ना, मेरे ख्याल में जो ये हमारा आपके पास माशाल्लाह इल्म का जो है वसी खजाना है, ठीक है। अगर तो हम 10 दिन भी लगे रहे ना तो मेरे ख्याल में वो खत्म होने वाला नहीं है। तो प्रोग्राम मैं बहुत ये ज्यादा बता लंबा रहा हूँ, होगा। जी जी नहीं मैं आखिरी बात करूंगा आखिरी जी कि कोई जो मसला जी वेलकम। उसमें जानवर को कोशिश करें कि एक तरह की गुजार दें, वो साइलेज हो या रोड ग्रास। तूड़ी बेच के साइलेज बना लें, तूड़ी बेच के उसका सीड ले लें रोड ग्रास का 16-17 हजार रुपए एकड़ का, और 3 साल उसमें देखे। मकई 3 दफा लगाते हैं तो आपको 3 दफा डीएपी यूरिया और वो देना पड़ता है, 3 दफा हल चलाने सही पड़ते बात हैं। है। रोड ग्रास में आपकी सारी बचत है, 3 साल डीएपी आपने देनी, और वो जो नाइट्रोफास देनी एक कट, और वो 200 जो 10 टन एक कट है। और वो मुझे सारा फीडबैक दिया है कि वो बिल्कुल 7 कटाइयां देता है। 1,500 मन साइलेज भी 3 दफा लगाए तो इतना ही बनेगा भैंस के लिए। वो थोड़ा सा मसला है कि उसको काटना पड़ता है ना, साइलेज में इजी हो जाता है, लेकिन साइलेज भी बना ले साथ रोड ग्रास भी कर, तो वो बहुत बेस्ट है। साइलेज आधा दें, आधा वो सब्ज चारा दें, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। नंबर जी दो, जो गपन जानवर है उनको आप, जो मेरे वाला फार्मूला है वो 60-70 रुपए 100 भी दे दें, उससे 3 किलो जो 5-6 किलो वजन बच्चे का बढ़ेगा। नंबर दो, दूध 5 किलो बढ़ेगा। चार, ये मैंने करवाया है ट्रायल, 1 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो बच्चा, और वो गब्बन होगी, और जो सोने के बाद उसको 2 महीने अच्छी खुराक दें, बचत ना करें, वो 4 महीने बाद हीट में आ जाए, तो सारे जो मसले। चले, शुक्रिया, आप बहुत थक गए, मैं तो नहीं थकता, मैं तो नहीं मुझे आप, नहीं पता मैं तो डॉक्टर रात साहब तक के जागता पास हूं। तो माशाल्लाह इतना इल्म है, इतना नॉलेज है कि अगर हम कितने दिन लगे रहे वो खत्म होने वाला आप नहीं है। किसी और तो डॉक्टर टॉपिक पे कर लेंगे, किसी साहब और टॉपिक पे। इंशाल्लाह तो अगली मैं आप बार जो है सब ना नया टॉपिक ले। दोस्तों ने जो कमेंट्स किए वो मैं कंसंट्रेशन की वजह से वो पढ़ नहीं सका, तो जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत इमरान शुक्रिया अंश भी। साहब का ठीक है शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान नदीम कि साहब ने टाइम दिया और ये इतनी कोशिश कर रहे। ये अब छोटी छोटी बातें, अगर ये आप देखें ना, आप कट्टा पालने तरीके से, कोई जब पैसे आप फसल लगाते हैं तो डीएपी और अच्छा सीड देते हैं। जानवरों में भी ये है कि पहले आप पैसे खर्चें, ये बात याद रखें कि पहले आप पैसे खर्चेंगे तो आपको नफा होगा। अगर आपने पैसे नहीं खर्चने, जैसे आप अच्छा से अच्छा सीड ले लें पाइनियर का, उसमें डीएपी डालें ना, यूरिया डाल दें, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो जी जजाकल्ला डॉक्टर बड़ी साहब खुशी, मोस्ट वेलकम। बहुत थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक इंशाल्लाह यू, दोबारा की तो नया मौजू लेकर आएंगे। तो आपसे जो है ना वो इंशाल्लाह। आपका कीमती टाइम जो है हमारे लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा रहा। तो नहीं इंशाल्लाह नहीं, अगले मैं तो जलसे ये की। समझता हूँ, जो आपके लिए हर वक्त मैं देखे उर्दू में भी लिखता हूँ, और उसको इस तरह लिखता हूँ कि वो खुद डॉक्टर बन गए लोग, अब वो लोग जी जी मेरा बिल्कुल। टेस्ट लेने शुरू हो गए। जो जी जी वो अरस्तु साहब डॉक्टर, बन गए हैं इंशाल्लाह। हाँ जजाकल्ला जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और वो इतने इतने लोगों ने कभी शेयर नहीं की जो मैं, वो मैक्सिमम पंचनद का वंडा, मेरा जो वंडा मैंने दिया है वो मैं चैलेंज करता हूँ। वो सस्ता भी है और वो 22 सीपी है, उनकी 16-14, वो वो लेकिन अब हर जगह अज्जा नहीं मिलते ना, जिस जगह मिलते हैं, फैसलाबाद मुल्तान में दुकानें खुल गई। जो लोग वंडा नाकस जी करते जी हैं वो साथ खल भी डालते हैं, वो खुद बना ले। तो 50% मैं रखता हूँ उसमें, मक्की और गंदम और चौकर, बाकी 50% भी मैंने वो अरेंज किया है, वो इसी तरह भी चले फैसिलिटेट हो जाता है। तो सही। उसी वक्त मैं 100 साल भी अगर मैं आखिरी बात करूंगा, मैं 100 साल भी अगर कहता रहता ना कि रोड का घास लगाओ, इस तरह ना लगता जो 3,000 लोगों ने
लगा लिया सिर्फ इस वजह से कि उनके घर चला गया। मियाँ वाली के आदमी जिन्होंने कभी नाम, वो देखें, वो 3 साल के लिए उनका मसला ही हल हो गया। वो बकरियां भी रख रहे हैं, वो ग्रेजिंग भी करा रहे हैं। वो पता नहीं चलता कि मैं लिखता हूँ कि ये पाकिस्तान है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ये बहुत इजी है। तो आप उसकी गजाइयत पे देंगे तो हर जगह ही नफा है। और इमरान साहब, नदीम साहब के लिए दुआएं किया करें कि ये इतना टाइम देते हैं, ये बड़ा मुश्किल है भेजना। नहीं नहीं, मैं जज़ाकल्लाह, 1 बजे आपके लिए भी सोता दुआ हूँ। करेंगे। जी जी, अच्छा जी, शुक्रिया, यही होता है। थैंक यू जज़ाकल्लाह सब डॉक्टर साहब, दोस्तों का, जज़ाकल्लाह शुक्रिया, खुदा शुक्रिया, हाफिज। बहुत बहुत साहब।